नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहराइच पहुंचे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बड़ा बयान। शौकत अली ने कहा, मटेरा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मीडिया के मुखातिब होने के दौरान दिया बड़ा बयान। कैडर प्रोग्राम को लेकर जनपद में हुआ था आगमन। सपा पूर्व मंत्री यासर शाह की पत्नी मारिया शाह मटेरा से है। एमएलए अपना दल से डॉक्टर शहीर की वापसी पर बोले शौकत अली। डॉक्टर अधिवक्ता व बुद्धिजीवियों के लिए हमारी विंग चल रही है, उन्हें भी दिया जाएगा मुकाम व बड़ी जिम्मेदारी। बहराइच कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित निजी भवन में हुई वार्ता। सलमान साहिल की रिपोर्ट। पहली बात तो यह है कि बहराइच मेरा घर है, बहराइच में मेरी ज़मीन भी है, आप लोगों को मालूम भी होगा, ये भी आप लोग जानते हैं। और इंशाल्लाह बहराइच से मैं चुनाव भी लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अगर दिलाते हमारे। और बहराइच में आज हमारी पार्टी का कैडर प्रोग्राम है जो मैं पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ। अभी मैं 3-4 दिन तक मैं पश्चिमी यूपी में था। मैंने मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में जाकर के प्रोग्राम्स किए हैं। तो मैं ज़िला पंचायत इलेक्शन, चूँकि ये हमारा 2027 का सेमीफाइनल है, तो हम इसकी तैयारी में हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस मरतबा अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और जीत कर भी आएंगे इंशाल्लाह। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अगर हम आपको बता देंगे तो रणनीति का खुलासा होगा। बहराइच की कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं जी देखिए, मैं तो मटेरा लड़ना चाह रहा हूँ, मैं मटेरा लड़ना चाह रहा हूँ। अब देखिए हमारे लोग क्या कह रहे हैं। अब हमारे जिलाध्यक्ष जी अगर यहाँ से रिकमेंड कर देंगे तो हो सकता है हमको टिकट मिल जाएगा। हमारी पार्टी में अनुशासन है भाई, जब तक विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष लिख करके नहीं देता हमारी पार्टी में टिकट नहीं होता। क्या आप सदर सीट है, सदर सीट मेन है बहराइच में। नहीं, मटेरा बहुत पिछड़ा है, बहराइच शहर से भी पिछड़ा हुआ। ये बहराइच की सदर सीट भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमारे बगल में कैंडिडेट बैठी हुई है, जूही रजा है, जूही रजा लड़ेंगे इंशाल्लाह। 12,000 वोट लेकर के आई थी, 12,000 वोट लेकर के आई थी। विधानसभा नहीं लड़ेंगे तो नगर पालिका लड़ करके जीत के आएंगे इंशाल्लाह। तो आप जो अपनी कम्युनिटी के वोट हैं उन्हें इस बार यासर शाह तो फिर हारेंगे, इस बार यासर शाह भी हारेंगे, उनकी बेगम भी हारेंगी मटेरा से इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया बहराइच में। ये खाली 1 महीने में एक बार आते हैं, बड़ा मंगल खा के चले जाते हैं, बाकी ये कुछ नहीं करते। हमारा मासी जल रहा था, लोग जल रहे थे, आवाम जल रही थी। ये आदमी लखनऊ में था, अब कहाँ टुंड थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कहाँ थे। अब पोखरा में थे या लखनऊ में थे, ये तो वही इनके लोग बता पाएंगे भाई। सर, मैंने कल बात किया, एक मिनट को एक बैनर तले आप कैसे ला पाएंगे? ये कितना बड़ा चैलेंज है? हम कोशिश करेंगे, जैसे मुलायम सिंह यादव परिवार को लाए, जैसे मायावती जाटव परिवार को लेकर के आई, वैसे ही इंशाल्लाह हम करेंगे। वहाँ तो कई खुदा है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खुदा है। हाँ, हमारे लिए तो उससे आसान है, इंशाल्लाह करेंगे। हमारा नौजवान देखिए जागरूक है, जो 10 साल पहले 10 साल का था, आज 20 साल का है, वो हमारा वोटर है। वो समाजवादी को वोट नहीं डालेगा, उसके अप्पा डाल सकते हैं, वो नहीं डालेगा इंशाल्लाह। आपका कहना है कि बाकी पार्टियां मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल करती हैं, आपकी पार्टी से टूट करके शहीर अहमद खान दूसरी पार्टी में गए, अब वो आपकी पार्टी में वापस आ रहे हैं। उनका कहना है जो तवज्जो उन्हें अलग पार्टी में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने दोबारा से एमआईएम का साथ थाम लिया है। तो इसको लेकर के जो आपके जो पार्टी में आने वाले पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनको लेकर के क्या तैयारियाँ बनाई जाएंगी, क्या रणनीति बनाई जाएंगी जिससे और आगे बढ़ सके? देखिए, हमारी ऑलरेडी एक विंग चल रही है इंटेलेक्चुअल, हमारी एक विंग चल रही है, उसके हम जिला सदर भी जगह जगह अपॉइंट कर रहे हैं। हम उलमा या हमारे जो डॉक्टर हैं, वकला हैं, हम तमाम लोगों की एक विंग बना रहे हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है कि क्या रिजल्ट क्या आएगा जब आगे टक्कर होगी? आप देखिएगा 27 में विधानसभा के अंदर होंगे इंशाल्लाह योगी जी के सामने। गठबंधन से आएंगे या अकेले आएंगे? हाँ, गठबंधन के साथ आएंगे, किसी पार्टी के साथ? ये वक्त बताएगा, अल्लाह एक है, हम एक है, हमको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। शुक्रिया। ज़िले में लगातार कैडर्स प्रोग्राम कर रहा हूँ
और छोटे मोटी जनसभाएं, बड़ी भी छोटी दोनों कर रहा हूँ। और ये काम मैं आज से नहीं, लगभग मैं 11 सालों से कर रहा हूँ। वक्त लगता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुँचने में, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है एक देश के बराबर है, 25 करोड़ की आबादी है। इसी सिलसिले में आज बहराइच का आना हुआ है और अभी हम लोगों का एक प्रोग्राम है। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर भी जाऊंगा। बहराइच के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का मुद्दा है। आज पूरे हिंदुस्तान में बहराइच से लेबर भेजे जाते हैं, बल्कि ख़रीदे जाते हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। सरकारी नौकरी की तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें तो मिलनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बेरोज़गारी है, कोई कल कारखाने नहीं है किसी तरीके के। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बहराइच शहर गंदगियों का अंबार है। बहराइच के अंदर ट्रैफिक का मामला है, अतिक्रमण का मामला है। ना मौजूदा विधायक किसी लायक है, वो नाकारा है, या पूर्व विधायक जो है वो भी नाकारा था। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले बहराइच के अंदर महासी में हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तनावपूर्ण मामला हुआ, जिसमें एक मिश्रा जी की जान भी चली गई। बहुत सारे मुसलमानों पर भी फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए गए, उनको जेल भेजा गया। बहराइच ज़िले के लोग परेशान थे। बहराइच शहर में भी लोगों की दुकानों को आग के हवाले किया गया। लेकिन बहराइच के लोगों ने जिस शख्स से उम्मीद की थी, जिस शख्स को अपना नेता माना था, वो बहराइच छोड़ करके भाग गया था। अब मुझे नहीं मालूम कि वह लखनऊ में था या बगल के ज़िले में, कंट्री में था, बगल के देश में था, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी बहराइच के लोगों को, तो उनका नुमाइंदा हमेशा गायब मिला। उनकी मोहतरमा है, मटेरा से विधायिका है, बावजूद उसके आज तक अगर बहराइच के लोगों ने, मटेरा के लोगों ने या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2 शब्द उनको कभी विधानसभा के अंदर बोलते हुए बहराइच के इशू पे सुना हो तो बताए। ये लोग बहराइच में रहते नहीं हैं। यासर शाह तो एक मर्तबा बहराइच आते हैं मंगल के दिन, बड़ा मंगल खाते हैं, बड़ा मंगल खिलाते हैं, सर पे अपने वो क्या बोलते हैं तिलक लगाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो वो सिर्फ अपना पेट आते हैं बड़ा मंगल खाने के लिए, भरने के लिए। बाकी बहराइच की आवाम से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं गलती इसमें हमारी भी है, हमारे समाज की है, क्योंकि हमारा समाज कभी कंडीशन पर वोट नहीं डालता। हमारा समाज ये देखता है कि बीजेपी को कौन हराएगा। जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में अब्दुल दीवाना हो जाता है, नुकसान बेचारा खुद सहता है। भाई जितेंद्र की सरकार है, महेंद्र की सरकार है, दोनों खालाजाद भाई हैं, मामूजाद भाई हैं, फूफीजाद भाई हैं। उसमें तो हमको दीवाना होने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बहराइच से 2, 4, 6 एमएलए जिताएंगे तो कम से कम वो विधानसभा में जा करके बहराइच के लोगों की बात तो करेगा। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग तो सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे ना, अपने नेता की बात करेंगे ना। दूसरी चीज, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है। अब कहाँ गए वो लोग, वो भक्त कहाँ गए? पाकिस्तान का पानी रोक दिया, मैच क्यों खेल रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है तो मैच क्यों है? क्या हमारे उन 26 मासूमों जो हमारे भारतीय को उनका धर्म पूछ करके मार दिया, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया? मोदी जी, योगी जी, आपसे मेरा सवाल है, दिन रात आप हिंदू मुसलमान करते हैं।
ये कौन सी मोहब्बत है आपको पाकिस्तान से? हमारी पार्टी इस मामले को कंडम करती है। पाकिस्तान के उस मैच को हम अभी भी कहते हैं, अगर वक्त है तो उसको रोका जाए। पैसे बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारे 26 लोगों की जान की जो कीमत है उससे ज़्यादा हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता है। एक चीज़ बार बार सुनने में आती है, एक जोकर है बीजेपी का, उसके घर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं। वो अपने आप को कथावाचक कहता है, उसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। कल बिहार में था, वहां पर वो कह रहा है भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तुम्हारी अम्मा दहेज में तो नहीं लाई थी ना देश को। इस देश को आजाद करवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना दिया है। अच्छा सुनो, ये बगल का जो देश है, जब तक हिंदू राष्ट्र था ना, तो वहां के लोग आकर के हिंदुस्तान में सीटी बजाते थे, रात में पहरा देते थे। तो तुम क्या चाहते हो कि अब हिंदुस्तानी जाकर के नेपाल में पहरा दे? हम यही बात अगर कह दें कि हम भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम पर मुकदमा कर दिया जाएगा। क्यों? अगर कल क्या हमारा बौद्ध भाई खड़ा होगा, वो भी ये बात कहेगा कि भारत देश को हमें बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाना है। कल के ईसाई भाई हमारा खड़ा होगा, वो भी ये बात कहेगा कि भारत देश को हमको ईसाई राष्ट्र बनाना है। इसका मतलब ये है कि आप देश के अंदर अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं और देश को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ ये आदमी, ये कथावाचक, ये झूठी कहानियां बनाने वाला, भूत प्रेत उतारने वाला, आए दिन मुसलमानों को कहता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री, हम तुमको कहना चाहेंगे कायदे में रहोगे तो तुम फायदे में रहोगे। अभी तुमको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुम बोलोगे तो हम तुमसे ज्यादा बोलना जानते हैं, क्योंकि हम बैरिस्टर के शागिर्द हैं। तुम अपने भाई को समझा दो, जो तुम्हारा भाई दिन रात तुम्हें गालियां दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का भाई नहीं हूं। तुम अपने भाई को समझाओ कि वो कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा है, परिवार एकजुट रहेगा। न तुम, न तुम्हारे खानदान, न तुम्हारा बाप, किसी की ये हिम्मत नहीं है कि इस तरीके से हमको धमकी दे कि कायदे के रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक और है राम भद्राचार्य, वो बेचारे, उनको आंख नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। कल मेरठ पहुंचते ही साथ उन्होंने पाकिस्तान देख लिया। मेरठ में उन्होंने कहा कि मुझे मेरठ पाकिस्तान लगता है, पूरा यूपी वेस्ट पाकिस्तान लगता है। उन्होंने कहा कि हिंदू असुरक्षित है। अरे भाई, 1947 के बाद से इस देश का जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर दिए, मुसलमान कौन था? कोई था मुसलमान? नहीं था ना। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री मुसलमान था? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।